आज हर तरफ बेरोजगारी है। छोटे व्यवसायी परेशान हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। अब क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से कारोबार चलेगा, मैं नया कारोबार कैसे करूंगा, इन सब के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको सरकार की एक ऐसी स्कीम से वाकिफ़ करा रहे हैं जिसमें आपको बिना गारंटी के आपको धन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने अप्रैल 2015 में एक योजना घोषणा की थी जिसका नाम है मुद्रा लोन। आपने सुना बहुत होगा, हर तरफ मुद्रा लोन की चर्चा भी हुई होंगी, लेकिन आज की जो परिस्थिति है जिसमें हमारे छोटे व्यवसायी जो फड़ पे काम करते हैं, जो छोटे खोमचे लगाते हैं, वो भी परेशान हैं। साथ ही जो उससे ऊपर काम करते हैं, जो अपने घर से छोटा मोटा काम करते हैं, जिसमें उनकी टर्नओवर जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 4-5 लाख रुपए का है, उसे भी आज वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। इसी तरीके से बड़े जो व्यवसायी हैं उन्हें भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, मशीनों के आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मुद्रा लोन आपको किस तरीके से मिलेगा और आप किस तरीके से लेंगे और आपको इसके लिए क्या प्रक्रिया करनी है। दोस्तों, मैं संजय शर्मा आज मुद्रा लोन के संबंध में आपको जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। दोस्तों, मुद्रा लोन अप्रैल 2015 में घोषित की गई थी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था, जिसमें बिना किसी सिक्योरिटी के मुद्रा लोन उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, मुद्रा लोन 3 तरह का होता है, जिसमें एक शिशु स्कीम है, दूसरी किशोर स्कीम है, एक तरुण स्कीम है। जैसे कि इनके नाम हैं उसके हिसाब से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमें शिशु लोन लेना है तो वो 50,000 रुपये तक का है। यदि हम छोटे व्यवसायी हैं, बहुत हम फड़ लगाते हैं या कोई बहुत छोटा काम करते हैं और हमारी ज़रूरत 50,000 रुपये तक की है तो हमें शिशु लोन मिलेगा। इसी तरीके से किशोर स्कीम में 50,000 से लेके 5 लाख तक का मुद्रा लोन आपको मिल सकता है। इसी तरीके से तरुण स्कीम में 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन आपको मिल सकता है। साथियों, मैं यहाँ से आपसे एक अनुरोध करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। साथ ही हमारी ईमेल जो संजय शर्मा ADV1965 जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या या कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारे पर कमेंट्स कर सकते हैं, जिन्हें हम अगले प्रोग्राम में शामिल करके सभी चीज़ें आपको बता सकेंगे। साथियों, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने नज़दीक कोई भी बैंक, उसमें आप जाइए और मैनेजर से अपनी स्कीम के बारे में बताइए। हाँ, मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आपका प्रोजेक्ट जो है ऐसा होना चाहिए जिससे कि बैंक को ये लगे कि ये हमारा पैसा लौटा देगा। लौटा देने के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आपके अनुभव को भी काउंट करेगा। यदि आप कोई काम कर रहे थे उसकी आपको कितनी नॉलेज है, ये सब बातें जब आप मैनेजर से मिलेंगे तो वो इन सब बातों को वहाँ काउंट करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास KYC होना चाहिए। KYC का मतलब है यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस स्थान पर आप काम करेंगे उस स्थान के संबंध में कोई दस्तावेज, जैसे हाउस टैक्स की रसीद, बिजली का बिल, यदि रेंट का है तो रेंट डीड, और उसके भवन के मालिक से NOC आपको लेनी होगी। साथ ही इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आप सब चीज़ लिखना कि मेरे पास ये चीज़ है और मेरा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें यदि आपको सपोज आपको 5 से 10 लाख रुपए के बीच में ज़रूरत है तो इसमें आपको मशीनों का आधुनिकीकरण करना है, तो उसके लिए वो आपको टर्म लोन देंगे, उनसे आप टर्म लोन लेना, जो 5-7 साल में आप उनको लौटा देंगे। तो ये टर्म लोन है, जो फिक्स एसेट्स पर खर्च किया जाता है उसे टर्म लोन के थ्रू देते हैं। फिर हमारी एक दूसरी चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, जिसमें हमारी वेजेस है, सैलरी है, रोज़ जो हमें रॉ मटेरियल लाना है उसका पैसा है, इन सब का उल्लेख हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करना है।
तथा मैनेजर साहब को ये सेटिस्फाई करना है कि मुझे इस काम का अनुभव है। साथ ही हमें उस एरिया को बताना है जिस एरिया में हमें वो काम करना है, उस एरिया की क्या स्थिति है। तो ये सब जब आप पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको मुद्रा लोन मिलेगा। साथ ही मुद्रा लोन में किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं उसे 2 कापियों में बनाइए। जब आप 2 कापियों में बनाएंगे तो वो आप मैनेजर साहब को 1 कापी देना और 1 कापी पर रिसीविंग लेना। हो सकता है वो रिसीविंग ना दें, लेकिन आप कोशिश करना। यदि आपने उनको रिसीव करा दिया तो मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा, यदि बैंक ने आपकी फाइल ले ली तो बैंक जो है लोन देने के लिए 99% बाध्य है, वो आपकी फाइल को रिजेक्ट नहीं करेगा। और यदि वो रिजेक्ट करेगा तो उसे इतना काम करना पड़ेगा कि जितना उसे लोन देने में नहीं करना। उसको ऊपर तक इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने सरकारी स्कीम में क्यों नहीं लोन दिया। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो सिविल रिकॉर्ड है, यदि आपने इससे पहले कभी कोई लेन देन किया है, वो पाक साफ होना चाहिए, समय पे दिया गया हो, तो आप मुद्रा लोन के पात्र होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप हमारी किसी तरह की मदद चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स करिए, हमारे चैनल पर कमेंट्स कीजिए। हम उन कमेंट्स को इकट्ठा करके उस पर फिर हम आपको सलाह देंगे। यदि आप पर्सनल कोई मेल के द्वारा कोई हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी आप मेल नोट करें। हमारी मेल है sanjay.sharma adv1965@gmail.com। साथियों, आज मुद्रा लोन में यहीं तक। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।